अब बात नहीं करोगे, देखो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन कितने माध्यम होने चाहिए? 2। कल पढ़ा था ना माध्यम, माध्यम फर्स्ट और माध्यम, अगर दोनों माध्यम एक जैसे है तो अपवर्तन होगा? नहीं होगा। एक सघन होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए? किरण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर, जैसे ये तल है, ठीक है, ये मान लिया कांच है, क्या मान लिया इसको? कांच। यहाँ बार क्या है? हवा, और यहाँ भी क्या है? हवा। हवा बोलो, वायु बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। एक माध्यम हवा, दूसरा माध्यम कांच। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के अंदर आएगी तो इसकी चाल कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, क्योंकि कांच है वो सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? हवा से जैसे कांच में आएगी, ये सीधी आ रही थी, तो इसकी स्पीड कम होगी और ये ऐसे बढ़ जाएगी। ऐसे आना था इसको, लेकिन ऐसे आ गई, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, जो अपन यहां पर खींचते हैं आपतन कोण, और जहां पर अपवर्तित होती है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। जो किरण यहां से यहां तक, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। तो ए से बी तक किरण है, इस किरण का क्या नाम है? आपतित किरण, ठीक है। और बी से लगाकर सी तक, बी से लगाकर सी तक इस किरण का क्या नाम है? अपवर्तित किरण। और सी से लगाकर डी पर वापस बाहर जाएगी और इस किरण का क्या नाम हो जाएगा? निर्गत किरण। बाहर निकल रही है ना, तो निर्गत किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। जो किरण कांच पर या पानी पर गिरती है उसको आपतित किरण कहेंगे। कौन सी किरण कहेंगे? लेंस, कांच, इन सब में क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो ये से यहां तक की जो किरण होगी उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? और कांच में से जैसी किरण बाहर निकलेगी जिसका नाम CD है, इसको क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। निर्गत किरण, क्या नाम है इसका? निर्गत किरण। तो ये आपके हो गया अपवर्तन। पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया था, प्रकाश के अपवर्तन का रेखा चित्र बनाइए, तो इस प्रकार से आपको रेखा चित्र बनाना है। आई बात समझ में? तो ये कांच है, एक माध्यम दूसरा माध्यम। अब कल एक और चीज पढ़ी थी आपने, क्या पढ़ा था कल? एक और चीज क्या पढ़ी थी? अपवर्तनांक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अपवर्तनांक को किससे दर्शाती है? म्यू से। किससे दर्शाती है? म्यू से। और कल इसका सूत्र भी देखा था आपने, क्या देखा था? H डैश अपॉन H। H डैश क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H क्या होता है? बिंब की ऊंचाई। अगर दर्पण के लिए माने अपवर्तनांक तो क्या होगा? -v बटा u। तो प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी। तो किसी भी पदार्थ के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? उस पर बनने वाला अपवर्तनांक क्या होता है कि बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? कल उदाहरण देखा था, किसका होता है? हीरे का। किसका होता है? और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वायु या फिर निर्वात। निर्वात किसको कहते हैं? जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है? निर्वात। अंतरिक्ष में जाने पर क्या होता है? ठीक है। अब अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है? तो देखो, ठीक है, बहुत सारी घटना होती है। जैसे अपन आसमान में तारे देखते हैं तो नीचे देखने पर टिमटिमाते हैं ना, मतलब एक बार जलते, एक बार बुझते, एक बार जलते, एक बार बुझते। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे ये स्टार मान लो एक, ठीक है। हाँ, तो सूर्य भी तो स्टार है। सूर्य कौन सा ग्रह है? सूर्य भी तो स्टार है ना, तो स्टार है। लेकिन सूर्य क्या है? पास में, उन तारों की अपेक्षा अपने पास में, इसलिए टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता। तारे बहुत दूर है, तो ये जब आते हैं तो आते समय अंतरिक्ष तक यहाँ तो निर्वात होगा, फिर अलग अलग माध्यम है कि नहीं? अपने वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, माध्यम है कि नहीं है? बहुत सारे, ठीक है। शोक मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इस प्रकार के मंडल है। तो इन सभी मंडलों में बात नहीं करोगे, इन सभी मंडलों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का
और इसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। क्या करते हैं तारे? टिमटिमाते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न आ गया परीक्षा में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रश्न ये भी आ सकता है, ग्रह नहीं टिमटिमाते जबकि तारे टिमटिमाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह बहुत पास में है, ठीक है, जबकि तारे बहुत दूर है। और तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। जब तारे का प्रकाश जमीन पर आता है, पृथ्वी पर आता है, तो वायुमंडल की कई परतों से होकर गुजरता है। प्रत्येक परत पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। आई बात समझ में? अब क्या पढ़ेंगे अपन? गोलीय लेंस। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? तो गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है अवतल लेंस, और एक कौन सा होता है? जो नाम उसमें पढ़े थे वही नाम इसमें भी है। हाँ, गोलीय लेंस कितने प्रकार के? अवतल लेंस और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये होते हैं लेंस। अब इनकी परिभाषा भी आती है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। जब आपने दर्पण में पढ़ा था तो 6 प्रकार की स्थितियां देखी थी। कौन से दर्पण में देखी थी 6 स्थितियां? अवतल में। और दो स्थितियां किसमें देखी थी? उत्तल में। इसका उल्टा यहाँ पर है, इसमें उत्तल लेंस में आपको कितनी स्थितियां देखने को मिलेगी? 6। और अवतल लेंस के अंदर कितनी स्थितियां देखने को मिलेगी? अब होते कैसे है देखो, अगर किसी लेंस को इस प्रकार से बना दिया जाए, ठीक है, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो और बीच में से मोटा हो, उस लेंस को क्या कहेंगे? किनारों पर पतला है या नहीं है? ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला बीच में से मोटा हो, कौन सा लेंस कहलाएगा? पहली परिभाषा तो आ गई। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? क्या मतलब होता है अभिसारी का? अभिसारी का मतलब होता है किरणों को अभिसारित करना। इसका मतलब किरणों को मिलाना। क्या करना? किरणों को मिलाना। तो जैसे ही इसके ऊपर किरणें आएगी ऐसे, ठीक है, तुरंत ये इससे होकर चली जाएगी। तो किरणें मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जहां पर किरणें मिलती है, आपने दर्पण में भी देखा होगा, उस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलते हैं? एफ का मतलब फोकस बिंदु। अगर कोई किरणें अनंत से आ रही है, देखो यहाँ अनंत से आ रही है इतनी सारी किरणें, यहाँ पर जैसे गुजरेगी तो सारी किरणें एफ पर मिलती है, उसको क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु, ठीक है। तो ये किरणों को आपस में मिला देता है, इसलिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे? अभिसारी, ठीक है। दूसरा लेंस देखो, ऐसा लेंस जो किनारों पर तो मोटा और बीच में से पतला हो, कौन सा लेंस कहलाएगा? किनारों पर कैसा होता है? बीच में से कैसा होता है? कौन सा लेंस? अवतल लेंस का एक और नाम है अपसाइड लेंस। कैसा लेंस? आपने हिंदी में मुहावरा पढ़ा होगा, हाथ पसारना। हाथ पसारना मतलब हाथ फैलाना। तो ये क्या करेगा? किरणों को पसार देगा। नाम में आ रहा है ना, पसारना, फैलाना। अपसारी लेंस क्या करेगा? किरणों को फैला देगा। ऐसा लेंस जो किरणों को फैला देता है, उस लेंस का क्या नाम है? अपसारी लेंस। जैसे ये वो किरण है, ठीक है, ये लेंस है, कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस। ये कोई भी किरण आ गई यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देने की बात है। तो जैसे यहाँ पर किरणें आ गई तो वास्तव में किरणें फोकस पर नहीं मिलेगी, केवल फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखो यहाँ पर इसका फोकस होगा, क्या पर यहाँ इसके फोकस इस साइड में होता है, अवतल लेंस के फोकस इस साइड में होता है। जैसे अनंत से कोई किरण आती है, किरणें फैल जाती है और कहां पर मिलती हुई दिखती है आपको? फोकस पर। किरणें वास्तव में कौन से लेंस में मिलती है? उत्तल लेंस में। मिलती हुई प्रतीत किसमें होती है?
अवतल लेंस में। किसमें होती है? उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का अन्य नाम क्या है? अपसारी लेंस। तो ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब परिभाषा आती है उनकी, देखो बेटा तो ठीक है। अब देखना, जैसे मैंने बना दिया ठीक है, कौन सा लेंस है ये? लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। कौन सा है? अब देखना, जैसे दर्पण पढ़ा था आपने, तो एक गोले का टुकड़ा ले लिया था या दूसरे गोले का टुकड़ा, दोनों अलग अलग थे। एक साइड में पॉलिश की थी, अगर इसकी पॉलिश इस साइड में कर देंगे, ठीक है, तो कौन सा लेंस बनेगा? अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, अगर पॉलिश यहां पर कर दी जाए तो कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण। तो ये तो एक एक टुकड़ा था, इन दोनों टुकड़ों को पास में लाकर मिलाया तो क्या बन गया? आपके लेंस बन गया। क्या बन गया? और लेंस का नाम क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, अब लेंस का पूरा एरिया जहां से अपवर्तन हो सकता है,